जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा, आपने देखा सर, ये तो जनरल टॉपिक्स जो हम लोग आपस में आजकल फॉलो करते आ रहे हैं, लाइक ट्रेडिशंस, लाइक पढ़ाई की वीडियोस, सीए एज ए स्टूडेंट की वीडियोस जो हम लोग अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, उस ट्रेडिशन से वीडियो कुछ अलग है। क्या है सर इस वीडियो में? देखिए सर, आपने थंबनेल पढ़ा, उसको देख के आपको समझ में आ गई बात है कि ये वीडियो होने वाली है सर आज की डेट में जितनी भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज मार्केट में है, कंपनीज कह लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स कह लो, सीएस फर्म्स कह लो, जैसा कॉस्ट अकाउंटेंट्स की अपनी फर्म्स को आप कह लीजिए, हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इन लोग जो ये तो काम कर रहे हैं इस टाइम पे, इनको एक मेजर इशू लॉकडाउन के अंदर आ रहा है वर्क फ्रॉम होम कंडक्ट कराने में। जो सर्विस सेक्टर्स का बंदा है आज की डेट में कहीं कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, और वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, उसका बेटर सॉल्यूशन दूंगा। जो हम अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट करते हैं वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप आर्टिकल हैं किसी ऑफिस में तो अपने सर के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने हैं तो आप अपने ऑफिस में इसको अभी इंप्लीमेंट कराना है सर लॉकडाउन के फेज में। और आप अगर कोई कंपनी है तो आप कंपनी के हैं तो आप अपने यहाँ इस चीज़ को एक बार इंप्लीमेंट कराइए, देखिए सर आपका वर्क फ्रॉम होम एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो सर अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर जो है वो सर विजिबल होने लग जाएंगी, और आपको अभी अपनी स्क्रीन पे चीज़ें विजिबल हैं, तो देखते हैं क्या होता है सर इन चीज़ों में हमारे सामने, और काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है कुछ 5 कॉमन प्रॉब्लम्स। आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन लगाता हूँ सर। 5 कॉमन प्रॉब्लम सर हमारे सामने आ रही है। ये 5 कॉमन प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन। सर क्या ये प्रॉब्लम है और क्या इनके सॉल्यूशन होंगे, फटाफट देखते हैं गाइस। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहना और देखना सर ये प्रॉब्लम आपके ऑफिस में इस टाइम पे है या नहीं। पहली मेजर प्रॉब्लम सर आप लोगों के सामने है सर नो नेटवर्किंग। आपको पता चल रही है सर ये जो नो नेटवर्किंग का इशू है ये बहुत ज़रूरी है। नो नेटवर्किंग मतलब देखिए सर, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है या कोई फर्म होती है या एक कंपनी होती है, उसमें एक नेटवर्किंग सिस्टम बेस्ड होता है, यानी कि एक सर्वर होता है, उसके अंदर डेटा सारा स्टोर होता है और उसी डेटा के अंदर हम अपना काम करके चलते हैं। तो आपका क्या होता है, एक नेटवर्किंग बाय आपकी, क्योंकि एक वाईफाई एरिया जोन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क आप एक क्रिएट कर लेते हैं, या आप लैन केबल से एक अपना एरिया क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर आपका पूरा प्रॉपर एक एरिया क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर सर आप एक सर्वर को बना के उसके अंदर अपना सारा डेटा स्टोर करा लेते हैं। अब ये मेजर इशू तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में बंदा घर बैठा है, बच्चा घर बैठा है, आपका स्टाफ घर बैठा है, आपका एम्प्लॉय घर बैठा है। तो सर क्या किया जाए ऐसे लिए? सर इसका एक सबसे आसान और परफेक्ट सॉल्यूशन होता है सर, आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो होता है सर आपका ड्रॉप बॉक्स। सर ड्रॉप बॉक्स क्या है सर? ड्रॉप बॉक्स एक रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बेसिस को इसको यूज करके सर आपकी ये नो नेटवर्किंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स होनी है वो सारी की सारी इसी ड्रॉप बॉक्स इसका सॉल्यूशन है। यानी कि एक तरीके से ये ड्रॉप बॉक्स की रिव्यू वीडियो है कि ये ड्रॉप बॉक्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, कितना इसका प्राइसिंग है, हम इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं गाइस। ये वेबसाइट है सर dropbox.com। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक एक्सेस मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना इसका बिजनेस प्राइसिंग है और किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको 2 GB का इसके अंदर स्टोरेज फ्री मिलता है। अब गाइस ये काम कैसे करता है, आपने इसका जो टूल आएगा वो आपने EXE फाइल डाउनलोड करके अपने सिस्टम में आपने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद सर आप देखिए आपका कुछ इस तरीके से कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि एक फोल्डर आपके सामने स्क्रीन पे क्रिएट हो जाएगा ड्रॉप बॉक्स के नाम का। ये ड्रॉप बॉक्स आपके सामने क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप बॉक्स आपको विजिबल है। अब आप जैसे अपना डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव आप अपना एक बढ़ाते हैं ना, आप अपना सारा का सारा डेटा रखते हैं जहाँ पे अपना ऑफिस डेटा रखते हैं। अब उस डेटा को इस फोल्डर में रखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस के कुछ अगर आप देखेंगे तो ये एक डमी क्लाइंट है, तो ये डमी क्लाइंट्स की लिस्ट आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो ये जो डमी क्लाइंट्स की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने बनाई है, तो इसके अंदर ये सारे आ चुके हैं। आपको एक ग्रीन कलर का एक टिक 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 बना हुआ दिख रहा होगा, जिसे बोलते हैं रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि ये सारा कंटेंट जैसे ही इस फोल्डर में मूव होगा, ये एक क्लाउड बेस्ड पे जो कि एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कराता है, उसके बेसिस पे ये डेटा आपका क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा। अब आपका स्टाफ अपने सिस्टम में ये स्टोर करता है और आप उसको शेयरिंग लिंक देते हैं या अपना ही एक्सेस पासवर्ड देते हैं। तो यहाँ से वो उसके सिस्टम में इनबिल्ट डायरेक्टली कोई बिना कुछ काम किए ऑटोमेटिकली ये ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर सेम एज इट इज ये फोल्डर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये उसके सिस्टम में शो होने लग जाएगा। ओके गाइस, तो ये चीज़ हमने दूसरी चीज़ देखी हमने। तो अभी यहाँ सर ऐसे तो गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे डालो, गूगल ड्राइव से ले लो। नहीं सर, देखिए दिक्कत कहाँ फेस करते हैं, दिक्कत फेस करते हैं टेली डेटा में। मान लो टेली डेटा आप लोगों का डेटा है, किसी और चीज़ का ऐसा डेटा है जो आपको किसी और सॉफ्टवेयर में रन कराना है, उसके लिए आपका जो पास होता है वो कंप्यूटर का इनबिल्ट पास होना चाहिए। गूगल ड्राइव जो होती है वो सर इनबिल्ट पार्ट प्रोवाइड नहीं कराती आपको, ये आपको एक इनबिल्ट पाथ प्रोवाइड कराएगा, जिससे आप अपना टेली का डेटा यहाँ से कॉपी करके सीधा का सीधा आप
उसको चला सकते हो, मतलब टैली में रन करा सकते हो। और सेम टू सेम डेटा जो आपका यहाँ पे होगा वो रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन आपका स्टोरेज सर्वर पे होगा, और सर्वर से डायरेक्टली जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे वो वहाँ पे रियल टाइम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम, नेटवर्किंग का जो जोन होता है वो क्रिएट हमारा प्रॉपरली हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम सर हमारे सामने आती है सर इंटरनेट इश्यूज, राइट। हमारे अब इंटरनेट इश्यूज, बच्चे के घर में इंटरनेट कभी है कभी नहीं है, 1.5 GB मिलता है, सब खत्म कर चुका है, आपका एम्प्लॉय 1.5 GB मिलता है, खत्म कर चुका है, तो वो काम कैसे करेगा क्योंकि नेटवर्किंग एरिया का। सर ये जो आपका मैंने आपका सॉफ्टवेयर बताया है ड्रॉप बॉक्स का, ये जो ड्रॉप बॉक्स का सर मैकेनिज्म है ये क्या करता है, ये आपको एक इंटरनल स्टोरेज को क्लाउड के साथ मिक्स करके देता है। यानी कि आपके जो इंटरनल सिस्टम में डेटा होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपके सिस्टम में नेट नहीं है तो आप अपना काम करिए, आप अपना काम करते रहिए, जैसे आप अपने ऐसे समझिए कि वो डेटा आपके सिस्टम में इनबिल्ट है और आप अपना डेटा पे काम करिए। जैसे ही आपका नेट कनेक्शन उस सिस्टम में वापस आएगा वो तुरंत ऑटोमेटिकली आपके क्लाउड से कलेक्ट मतलब क्लाउड में चला जाएगा, सिंक हो जाएगा, और वहां से ऑटोमेटिकली जितने भी आपके अदर ड्राइव उससे कनेक्टेड होंगी, अदर लैपटॉप अदर सिस्टम मोबाइल आपके कनेक्टेड होंगे, आपके उससे भी वो ऑटोमेटिकली फिर डेटा चला जाएगा। यानी कि आपको डबल डेटा स्टोरेज मिल जाता है, एक आपका रियल टाइम वहाँ पे जो ऊपर चल रहा है, और एक आपकी इनबिल्ट डेटा वो आपका सेव होता चला जा रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं भी है तो भी आप अपना काम करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। जैसे ही आपके सिस्टम से वापसी इंटरनेट कनेक्ट होता है तो वो रियल टाइम सिंक होकर वापसी सबके सिस्टम के साथ वो सिंक कर लेगा और सबका डेटा कंबाइन हो जाएगा। इसके बेनिफिट सर, बेनिफिट ये, मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना टैली पे काम, सेम टैली के डेटा पे मैं भी काम करूँ और एक एक्स बंदा भी काम करे, तो आप दोनों के सिस्टम का नेट कनेक्शन ऑफ कर दीजिए और 6 महीने का डेटा एक को दे दीजिए, 6 महीने का डेटा दूसरे को दे दीजिए। दोनों अपना 6 महीने पे काम करेंगे। जैसे ही वो नेट को वापसी ऑन करते हैं तो वो दोनों का डेटा ऑटोमेटिकली सिंक होकर 6 महीने का डेटा उस टैली में उसके में आ जाएगा, और इधर वाले ने जो 6 महीने का काम किया है वो इधर आ जाएगा। समझे कितना बेनिफिट्स हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं बात करता हूँ आपसे तीसरे इशू की। तीसरा इशू है सर हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज होती है। स्टोरेज सर यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपका स्टोरेज का मिल जाता है। मान लो किसी बंदे के पास आपने जो लैपटॉप दिया उसमें अच्छी खासी स्टोरेज इनबिल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रियल टाइम स्टोरेज आप लेके जैसे 2 GB की आपको हर सिस्टम में अलग अलग आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। कुछ परचेज छोटे मोटे प्राइस 700-800 जो भी 1000 रुपये के आसपास का आपका प्राइस होता है, या जो भी आपके थाउजेंड्स में भी चले जाते हैं, आपके एक अलग अलग वेराइटी वाइज है। एक्चुअली मेरा नेट कनेक्शन अभी अवेलेबल है नहीं, वरना मैं आपको प्राइसिंग भी दिखा देता। ऑफुली प्राइसिंग के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं, नॉट एन बिग इशू। हम अपने ऑफिस में इसको अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप इसको आगे अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिमिटेड स्टोरेज की आपकी मैंने बात करी, लिमिटेड स्टोरेज। चौथे पॉइंट पे चलते हैं सर, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफ सर डिनाई करता है, भागता है कि सर मेरे पास इस टाइम पे नेट नहीं है, आपको बोलेगा कुछ भी ऐसे इशू बोलेगा, काम ना करने के बहाने बताएगा, और फिर बाद में अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराता है। अब चीज़ क्या होती है सर, इसके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन में मिलती है ड्रॉप बॉक्स की। ड्रॉप बॉक्स की आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाती है। उस मोबाइल एप्लीकेशन के बेस पे आपको रियल टाइम सिचुएशन का एनालिसिस होता चला जाता है। मान लो मैंने अपने लैपटॉप पे कुछ काम किया है, तो अगर आपके पास, आप मेरे बॉस हैं और आपके पास अभी एक्सेस नहीं है, तो आपके मोबाइल पे आपको डायरेक्ट मैसेज आते चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली वही डेटा रियल टाइम में आपके मोबाइल पे भी सिंक होता चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन बच्चा कितना अपडेटेड है, कितना कौन किसने आपके किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया है रियल टाइम सिचुएशन में, हैंड टू हैंड, मतलब सेम टाइम में आपको पता चल जाएगा कौन कितना कैपेबल है, कौन कितना काम कर पा रहा है आपके लिए। ये सर आपकी चौथी है। अब बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा नहीं। नेट नहीं भी आप उसे बोलो तू अपना काम कंटिन्यू कर बड़े भाई, जब तेरा नेट आएगा तो ऑटो सिंकिंग हो जाएगी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। तो आप समझ रहे हैं आपका एफिशिएंसी लेवल कहाँ का कहाँ चला जाएगा सारी चीज़ से। ठीक है, बहुत चीज़ें आपके सामने बहुत सारी हैं। अब एक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पांचवी चीज़ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर, नो रियल टाइम सिंकिंग। नो रियल टाइम सिंकिंग, ये भी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो सर ये सॉफ्टवेयर है ये हमको एक रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन देता है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे इसको यूज़ करूँगा, फैमिलियर होते चले जाओगे। एक्चुअली मेरा नेट वाईफाई कनेक्शन अभी जस्ट वीडियो शूट करने से 5 मिनट पहले चला गया, तो इस वजह से शायद मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन इसके रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन इतने अच्छे हैं कि आप अभी एंड टू एंड एंट्री करिए, आपको आपको अपनी स्क्रीन पर सर इस कॉर्नर में एक आइकन दिखता है, शायद आपको अभी इस टाइम पे शायद विजिबल ना हो पा रहा हो, बट कोई इशू नहीं है। बट आपको ये मिलता है, एक आपको अपनी स्क्रीन पर एक एंगल मिलता है, आपको नीचे की तरफ देखिए सर, अपनी स्क्रीन में आपको नीचे की तरफ मिल रहा होगा। ये ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि ड्रॉप बॉक्स कितना कनेक्टेड है और कब कितना आपका डेटा एक्सेस हो चुका है, राइट गाइस। तो ये चीज़ें हैं। अब ये मेजर आपके सामने ये जो 5 प्रॉब्लम थी, मैंने आप लोगों को ये 5 प्रॉब्लम का पूरा आइडिया दिया है, ये 5 प्रॉब्लम आपको समझाई हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम आप लॉकडाउन में फेस कर रहे हैं। गारंटी है सर, अगर अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप सर्विस इंडस्ट्रीज में है ना, आप ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करके देखिए सर ड्रॉप बॉक्स, और आपको पता लगेगा कि हाँ सर ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए है।
ये रियल टाइम सिंकिंग आपको काम आएगी सर। दूसरी चीज़, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अपने डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क फ्रॉम होम के अंदर अरेंज करने में। आप कब तक जीमेल मांगते रहोगे सर? डेटा बनाया, जीमेल कर सर, छोड़ो आज की डेट में। ड्रॉप बॉक्स इम्प्लीमेंट करिए सर, काम बढ़िया करिए, अपनी फॉर्म चलाइए सर। और अभी आर्टिकल से भी जितने भी हमें आप अगर आर्टिकल हैं और सी फाइनल लेवल पे है, IPCC लेवल पे अगर आप हैं, तो आप इसको वीडियो को अपने CS के साथ शेयर करिए, अपने CS के साथ शेयर करिए और अपने प्रिंसिपल के साथ। अगर आप कंपनी में एक एम्प्लॉई है और आप इस वीडियो तक आप एक्सेस कर पाए हैं, तो भी सर आप इस वीडियो को आगे अपने शेयर करिए कंपनी के साथ। और अगर आपकी ही कंपनी है और आप चाहते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आपका भी डेटा वर्क फ्रॉम होम का काम हो पाए, तो सर ये चीज़ अपने इम्प्लीमेंट करके चलिए सर। तो गाइस, यही है कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियोस जो है सर वो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये 5 प्रॉब्लम आ रही थी और ये 5 प्रॉब्लम की आपने वीडियो देखी है, तो सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। उस फील्ड का विद्यार्थी हूँ जो अपने आप में दम रखता हूँ, क्योंकि सर मान के चलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं टिल एंड, मतलब CA बनने तक और CA बनने के बाद भी, एक बार इस फील्ड में अगर हम घुसते हैं तो हम वो हो जाते हैं ना जो अपने आप में दम रखते हैं। उस फील्ड का विद्यार्थी सर जो अपने आप में दम रखता हूँ। ऐसी वीडियो आप लेके लोगों के लिए लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना सभी के साथ। बहुत दिक्कत है मार्केट में, लॉकडाउन में ऐसी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगी, बहुत एफिशिएंट वीडियोस जिससे हम अपना काम, हम अगर कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।